जनता हमें विधायक बनाएगी तो विधानसभा विधायक दल का नेता चुन लेंगे। अभी हम लोगों के सामने लक्ष्य है एक बेहतर कोऑर्डिनेशन जो चल रहा है और बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ हमारे अध्यक्ष राजेश राम जी ने तो इस बात का जिक्र भी किया, बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। यादव होंगे इंडिया में? हमको तो समझ में नहीं आता, इंडिया गठबंधन की बात करेंगे ना। हाँ तो अच्छी बात है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं वो, उसमें कहाँ दिक्कत है। और हम लोग बिल्कुल मिल करके बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा जब जीतेंगे तो विधायक दल का नेता विधायक चुन लेगा। हमें किसी की जरूरत नहीं है, एक रेस्पेक्ट की जरूरत है जो राहुल जी और प्रियंका गांधी से मिलता है। तेजस्वी यादव पर पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बार बार इस बात की चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव को आखिर कांग्रेस सीएम फेस घोषित क्यों नहीं कर रही है। राहुल गांधी 15 दिन बिहार में रहे, लेकिन 15 दिन की अपने यात्रा के दौरान उन्होंने एक बार भी बतौर सीएम तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया और इस बात को लेकर चर्चा भी खूब छिड़ी। बल्कि तेजस्वी यादव ने कहा कि अब जब चुनाव होगा, अगला चुनाव केंद्र में, तो हम प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी को। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा तेजस्वी ने जरूर छेड़ दी, लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की चर्चा नहीं छेड़ी। वैसे तो अगर यूँ कहा जाए कि अघोषित तौर पर तेजस्वी ही सीएम कैंडिडेट हैं और महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्हीं के हाथों में तमाम चीज़ें हैं। सीटों का बंटवारा करना है, किसे कौन सी सीट दी जानी है, किसे कितनी सीट दी जानी है, ये तमाम चीज़ें तेजस्वी तय करेंगे। कल की बैठक में भी तय हो गया। कल की बैठक में जो बातें निकल कर सामने आई कि सीट शेयरिंग का जो है फार्मूला लगभग तय हो गया है। अब अंतिम मुहर राहुल गांधी लगाएंगे, यानी कांग्रेस के जो आला नेता हैं वो उस पर मुहर लगाएंगे। कल तेजस्वी की आवाज़ पर जो बैठक हुई, उसके बाद कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम जो प्रभारी हैं बिहार के, कृष्णा अल्लावरू और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो आकर बाहर उन्होंने सूचना दी और कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हो गई है और सभी घटक दलों ने जो सीट बंटवारे पर सहमति जताई है। और उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव के उलट इस बार कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारेंगे। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा की सफलता से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस अन्य सहयोगियों की सीटें हड़प लेगी। तो राजेश राम ने बड़ा संकेत दिया। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि हमारे दो सहयोगी बढ़ गए हैं। वीआईपी सुप्रीमो जो है मुकेश सहनी, उनकी पार्टी है, वीआईपी है, और उसके अलावा जो आरएलजेपी है, पशुपति पारस की पार्टी, ये दो नए घटक दल शामिल हुए हैं। तो उनके लिए जो है आदमी को सेक्रीफाइस करना होगा, पार्टियों को जो है इसमें मिलकर जो है चलना होगा। सहयोगी है और सहयोगी के लिए अपने हितों का त्याग करना होगा। ये बड़ी बात कही कृष्णा अल्लावरू ने और राजेश राम ने भी संकेत दिए। तो ऐसे में कांग्रेस पिछली बार की 70 सीटों पर जो अड़ी हुई थी वो पीछे आएगी और बाकी सीटें जो है अपने सहयोगियों को दिया जाएगा। आरजेडी भी अपने जो तय संख्या है उससे थोड़ा नीचे जाएगी। सब मिलजुल कर जो है सीटों का बंटवारा करेंगे। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल गया है, जैसा कि नेता बता रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सीट शेयरिंग और तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन तेजस्वी के सीएम फेस की चर्चा नहीं हो रही है। तेजस्वी के सीएम फेस पर औपचारिक तौर पर मुहर नहीं लगाया जा रहा है। कांग्रेस के नेता बातों को गोल गोल घुमा देते हैं और कहते हैं कि चुनाव के बाद ही जो है, जब चुनाव के बाद जब फैसला होगा, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आ जाएंगे, जब सरकार बनने की बारी आएगी, तो उस वक्त जो सीएम फेस पर फैसला होगा। और पप्पू यादव भी उन्हीं बातों को दोहराते नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव भी साफ तौर पे कह रहे हैं और यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि अगर आपको पप्पू यादव से इतनी परेशानी है तो आप सीएम फेस बनवा दीजिए, पप्पू यादव को सीएम बनवा दीजिए। तो क्या कह रहे हैं पप्पू यादव तेजस्वी यादव के सीएम फेस की दावेदारी पर, सुनिए। अभी तो हमें एनडीए को हराना है ना। नहीं, फेस तो हमारा परसेप्शन, हमारा जो रिलीवेंट है, जो राहुल गांधी जी का मुद्दा है, आइडियोलॉजी है, उस पर हम लोग को चलना है। जनता हमें विधायक बनाएगी तो विधानसभा विधायक दल का नेता चुन लेंगे। अभी हम लोग के सामने लक्ष्य है एक बेहतर कोऑर्डिनेशन जो चल रहा है और बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ हमारे अध्यक्ष राजेश राम जी ने तो इस बात का जिक्र भी किया, बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं।
कोई दिक्कत नहीं आएगी। तेजस्वी यादव होंगे इंडिया अलायंस हमको तो समझ में नहीं आता, इंडिया गठबंधन की बात करेंगे ना। चेयरमैन है ना। हाँ तो अच्छी बात है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं वो, उसमें कहाँ दिक्कत है। और हम लोग बिल्कुल मिल करके बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा जब जीतेंगे तो विधायक दल का नेता विधायक चुन लेगा। पप्पू यादव इंडिया अलायंस में है। मतलब हम कांग्रेस में है, दिक्कत है आपको? मान न मान मैं तेरा मेहमान, हम जबरदस्ती हैं, कोई प्रॉब्लम आपको? राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी का रेस्पेक्ट है ना हमारे साथ। आप बोलते हैं कांग्रेस में है, आपको मंच पर चलने का वोटर अधिकार यात्रा दोनों। अच्छा, आप ही सब जान लीजिएगा, आप ही लोग तय कीजिएगा। पप्पू यादव 96 मिलियन व्यूवर्स है और मोदी जी का 94 और लोगों का बहुत नीचे है। तो पप्पू यादव की पॉपुलैरिटी है जी। पप्पू यादव से प्यार करते हैं लोग, कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। हम पैसे नहीं लगाते इन लोगों की तरह, हम ऑर्गेनिक प्यार करता है लोग हमसे, समझे? हम किसी के भूखे नहीं हैं। 7 बार में 6 बार इंडिपेंडेंट है, वर्ल्ड के हिस्ट्री में पहली घटना है ये। और ना हम किसी की कृपा पर हैं, सिर्फ गरीब और माइनॉरिटीज, सिर्फ गरीब, सभी जात का गरीब। हमें किसी की जरूरत नहीं है, एक रेस्पेक्ट की जरूरत है जो राहुल जी और प्रियंका गांधी से मिलता है। वो दिक्कत आपको नहीं ना। यदि एनआई को परेशानी है तो हमको सीएम बना दीजिए, कहिए पप्पू यादव को सीएम बना दे। हम तो चाहते हैं हमको सीएम बना दीजिए। तो उसके लिए आप राहुल गांधी इंडिया अलायंस से नहीं तो प्रॉब्लम तो पत्रकार लोगों को ना है, तो हमको सीएम बना दीजिए। सब पत्रकार मिलकर कहिए पप्पू यादव सीएम है। हमसे कहा है तकलीफ, हम तो कोई तकलीफ हमको नहीं होती है। तो सुना आपने कि पप्पू यादव कह रहे हैं, पप्पू यादव जो कांग्रेस का स्टैंड है उसके साथ खड़े हैं। पप्पू यादव खुद को कांग्रेस का ही बता रहे हैं, भले ही कांग्रेस उन्हें बार बार अपमानित कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों भी जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच पर उन्हें जगह नहीं मिली थी, उसके पहले भी गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया था। पप्पू यादव का अपमान हो रहा है, लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उन्हें सम्मान मिला है और वो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के ही रहेंगे। तो पप्पू यादव तेजस्वी यादव पर उन्होंने बड़ी बात कह दी है, तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर। और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने फिर से एक बार सियासत गरमा दी है तेजस्वी के सीएम फेस पर। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।